एक बार की बात है, इसका पूरा वर्णन प्रियदास जी ने अपने पदों में, अपने टीका में किया है। बैठ्यो कुंड तीर जाए निक से गो आए, दिए हैं लगाए ताको फल भोग ताई, लाल ही ये सोच पर्यो कैसे भर्यो जात वे, अर्यो मंग माज भोग धर्यो पे ना खाई, कही श्री गुसाई जूसो मोको ये ना भावे कछु, चाहो जो खबाओ तो पे वाको जा मनाइए, वाको हो तो दाव मुँह सो तो भाव जान्यो नहीं, कहे मुँह सो बातें सो कुमार बेगी लाइए। इस बात के ऊपर श्री गोविंद दास जी ने ठाकुर जी को गाली देते हुए एक पद लिखा। प्रेम में गाली भी अच्छी रहती है, और हमारे ब्रज में तो भैया सारो शब्द तो ऐसा चले जैसे हर कोई थे और सारे का हाल चाल है। और आपको एक बात बता दो, हमारे ब्रज में नाम नाइले में कई व्यक्ति को बुलानो है ना, कोई माता बहन स्त्री को बुलानो तो वाके पीहर के नाम थे, अरे वृंदावनवारी सुने का, ऐसे बुला में। और जैसे ही वृंदावनवारी कही ना, उन्होंने हाथ उठा दिया, मैं हाँ सुन नहीं हूं, पीहर के नाम पे बुला में। और छोरा को बुला में तो बाकी बाप को नाम लेके बुला में। और भाई किशन के काल चाल हैं, ऐसे बोले। ये ब्रज की भाषा है, बोलंत हेला बचनंत गारी। तो ठाकुर जी थे सब काके में नंद के काहे रहे हो, तो ऐसे बोले, तो गारी देकर के बोले। बड़े सुंदर सुंदर भाव यहां रसिकों ने लिखे हैं। ठाकुर जी को क्या कह रहे हैं, पोतले आयो भाज गंवार। अरे गंवार मूर्ख, मेरे पोते लेके भगी आयो तू, कि खोल किवार धस्यों घर भीतर और सिखे दिए लंगवार, पोतले आयो भाज गवार, कि कबहु तो निक से गो बाहर, ऐसी दंगो मार, ऐसी दंगो मार, गोविंद प्रभु सो बेर अब करी के, गोविंद प्रभु सो बेर अब करके, और सुखी न सोवे यार, सुखी न सोवे यार, पोतले आयो भाज गंवार। अरे ओ गंवार, मेरी बारी आई तो भगी आयो। ध्यान देना, यहां अंतिम भाव में इतना प्रेम छुपा हुआ है कि तोते बैर तो कर लियो, पर तू नहीं सोवेगो तो मैं भी नहीं सोऊंगा। क्योंकि प्रेम जहां रहे भैया, दोनों ओर एक जैसी बात रहे। वहां कोई मित्र यदि गुस्सा है जावे तो महाराज बात बात में कोई झगड़ा हो जाता है या बहस हो जाती है, तो बाद में फिर पश्चाताप भी होता है, गिल्ट फील होता है। और इधर जो व्यक्ति सुनाता है उसको भी पश्चाताप होता है, और जो सुनता है उसको भी पश्चाताप होता है कि यार कोई बात नहीं, फालतू में बात बढ़ा दी, ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे भी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, मन में बात आती है।
सजनों, एक बार की बात है, श्री गोविंद स्वामी जी मंदिर में ठाकुर जी को नित्य पद सुनाते थे, राग सेवा करते थे। हुआ क्या कि जैसे ही ठाकुर जी को राजभोग आयो, श्री गोविंद स्वामी जी बोले रसोईया सो, भंडारी सो, भैया एक पत्तर मेरी भी लगा दो। वो पुजारी बोला तुम्हें अकल है नहीं है? अरे पहले ठाकुर जी का भोग लगेगा, भोग लगने के बाद जब अनौसर होगी तब सब वैष्णवों को प्रसाद मिलेगा। गोविंद हमेशा अमर्यादा काम करते हैं, जितनी भी मर्यादा गोसाई जी ने प्रणालिका बनाई है सबका खंडन करते हैं, जाकर के शिकायत कर दें। गोसाई जी आज ऐसे ऐसे गोविंद आयो और गोविंद ने आकर के कही मैं ठाकुर जी को थार लेकर के जा रहा हूं भोग को, मुझे कहवे लगो एक पत्थर मेरी भी लगा दो, मैं भी पाऊंगा। पहले गोविंद दास जी को बुलाया गोसाई जी ने। गोसाई जी तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, स्वयं ठाकुर जी का स्वरूप है। गोविंद कहा बात है बता। तो गोविंद स्वामी जी ने जो बात कही कि जय जय राज, तुम्हारो लाला जो है ना, ये तो राजभोग पाते ही दौड़ जावे वन की ओर, और फिर मैं रह जाऊं पीछे, मैं आपको बन बन खोज तो डोलूं, इमो को कहीं मिले ना आए, और फिर मोतियों कहे मैं तेरी बाट देख रहे हो, मैं तेरो इंतजार कर रहे हो, और तेरे चक्कर में मेरो खेल भी छूट गयो। ये फिर मोते शिकायत करे। अर्थात ठाकुर जी पहले प्रसाद पाकर के वन को दौड़ जाते हैं और फिर मेरा इंतजार करते हैं, उनको कष्ट होता है। तो गोसाई जी लाला के संग संग मुझे भी भोजन मिल जाएगा तो हम दोनों गलवैया डाल के जाएंगे ना खेलवे, ना आय मुँह खोजवे की जरूरत होगी ना मैं आय खोजूंगा। गोसाई जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है। गोसाई जी ने उसी दिन से नियम बना दिया कि जैसे ही ठाकुर जी के भोग का थाल मंदिर में जाएगा उसी समय गोविंद स्वामी की पत्तल लग जाएगी। अमनिया एक थाल गोविंद स्वामी के लिए आएगा और दोनों फिर संग खेलने के लिए जाएंगे। ऐसी मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी के।